गुड मॉर्निंग बच्चों। अब लास्ट डे से आगे हम आपको वर्क लिखा रहे थे, तो आज वहीं से आगे कल जो हमने खत्म किया था चैप्टर अपना, वहीं से आगे शुरू करेंगे। कल लास्ट हमें जो खत्म किया था अपना सी हो गया था अंतिम। अब सी से आगे आज शुरुआत डी से करते हैं। तो सबसे पहले उसी क्रम से चलेंगे जो हम चल रहे थे। तो पहला आता है आज के लिए डी। तो सबसे पहली क्रिया जो आएगी इसमें वो आएगी तुम्हारी डू, और डू माने होता है करना। ध्यान रखना है, जो डू होता है डू का अर्थ होता है करना। अब डू की जो तीनों फॉर्म होती है हमारी, तीनों ही जो होती है वो तीनों ही अलग अलग प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होती है डन। इस तरह से हमारी जो डू की फॉर्म होती है वो तीनों ही फॉर्म अलग अलग होती है। नेक्स्ट इससे आगे DRIVE ड्राइव। ड्राइव माने होता है चलाना। DRIVE ड्राइव, और ड्राइव माने होता है चलाना। इसी तरह से जैसे डू की तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, ऐसे तुम्हारा जो ड्राइव होता है इसकी भी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। सेकंड फॉर्म होती है इसकी ड्रॉप, और इसकी जो थर्ड होती है वो होती है तुम्हारी ड्राइवन। इस तरह से हमारी जो ड्राइव होती है क्रिया उसकी तीनों फॉर्म होती है। अगली आती है इसमें ड्रिंक। ड्रिंक, और ड्रिंक माने होता है पीना। इसी तरह से हमारी जो ड्रिंक की फॉर्म होती है वो भी भिन्न प्रकार की होती है तीनों ही। इसकी सेकंड होती है ड्रैंक, और थर्ड होती है इसकी ड्रंक। इस तरह से जो ड्रिंक शब्द होता है क्रिया होती है उसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। अगला देखते हैं इसमें डिस्टर्ब। डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब माने होता है परेशान करना। अब उसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी हमारी डिस्टर्ब। केवल हमें ईडी जोड़ना है उसमें, और वही इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इस तरह से इसकी ही तीनों फॉर्में अलग अलग होती हैं। अगली फॉर्म लेती है इसकी नेक्स्ट। जो वर्ब आती है वो आती है डेकोरेट। DECORATE। और डेकोरेट माने होता है सजाना। अब इसमें आपका ई लगा हुआ है तो केवल आपको डी जोड़नी है इसमें, डेकोरेटेड। इसी तरह से इसकी ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी जैसे सेकंड फॉर्म में। इस तरह से हमारा जो डी है उसकी कुछ फॉर्म में आपको लिखी बताई यहाँ पे। तो इस तरह से हम जो डी होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला जो आता है सब वो होता है तुम्हारा डी के बाद ई। इसी तरह से पहली जो वर्ब आएगी वो आएगी तुम्हारी ईट। EAT, और ईट माने होता है खाना। ईट की जो फॉर्म होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो दोनों ही फॉर्म अलग अलग होती है। सेकंड भी अलग और थर्ड भी अलग होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी एट, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। इस तरह से हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म लेते हैं वो होती है हमारी इंजॉय। ENJOY, और इंजॉय माने होता है आनंद लेना। इसमें क्या करना है हमें कि केवल जो वाई है अंत में उस वाई के बाद ईडी जोड़ना है। ENJOYED। इसी तरह से हम इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट
अगली जो फॉर्म आएगी वो हम इसकी लेते हैं END, एंड माने होता है समाप्त होना या अंत होना। END एंड माने होता है समाप्त होना या अंत होना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी इसमें केवल हमें ED जोड़ना है, एंड। इस तरह से हम इसकी फॉर्म बना सकते हैं। अब अगली फॉर्म जो आएगी वो लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट जो फॉर्म आएगी वो होगी इसकी एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल माने होता है उदाहरण देना। इसकी सेकंड फॉर्म में केवल आपको डी जोड़ना है अंत में। इसी तरह इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगली जो फॉर्म आएगी वो होगी इसकी ENTER, इंटर। और इंटर माने होता है प्रवेश करना। और जब इसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो केवल हमें अंत में आर के बाद ईडी जोड़ना है, इंटर। ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से हम डी और ई दोनों की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अब सभी विद्यार्थी एक बार इसको नोट करेंगे 1 मिनट के लिए। ई, अब ई के बाद जो तुम्हारी अगली वर्ब आएगी वो आएगी एफ। नेक्स्ट एफ। तो अब एफ की जो पहली वर्ब होती है उसको यहाँ पे लिखेंगे हम FINISH, फिनिश। और फिनिश माने होता है समाप्त करना, FINISH, फिनिश। फिनिश माने होता है समाप्त करना। अब इसकी जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे हम तो केवल हमें क्या करना है, जो लास्ट में SH दे रखा है उस अंत में केवल ई जोड़ना है, फिनिश्ड हो जाएगा। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म होगी वर्ब होगी फ्लाई। फ्लाई माने होता है उड़ना, फ्लाई माने होता है उड़ना। और उसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करना है हमें कि अंत में जो वाई है उस वाई को हटाएंगे केवल, और वाई के स्थान पर IED का प्रयोग करेंगे, फ्लाई। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लाई। इसी तरह से हम इसकी फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इसमें लेते हैं हम फ्रेश, FRESH, फ्रेश। और फ्रेश माने होता है ताजा होना। इसमें क्या करना है तो केवल इसमें भी हमें अंत में ईडी जोड़ना है। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगली फॉर्म लेते हैं इसमें FREE, फ्री। फ्री माने होता है मुक्त करना या छोड़ना। और इसमें अंत में ई लगी हुई है तो हमें केवल डी जोड़नी है बस, FREE यानी कि और आपका डी। इसी तरह से इसकी थर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्री की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अगली नेक्स्ट फॉर्म इसमें लेते हैं FAIL, फैल। फैल माने होता है असफल होना, FAIL, फैल। और फैल माने होता है असफल होना। इसकी जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें क्या करना है, केवल हमें एल के बाद ई जोड़ना है, फेल। ये इसकी थर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से
हम एफ की कोई भी जो क्रिया होती है उसकी फॉर्म बना सकते हैं। एफ के बाद जो अगला शब्द आएगा वो आएगा तुम्हारा जी। नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो आएगा जी। अब जी की जो पहली फॉर्म होती है वो लिखेंगे यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देते हुए गो, और गो माने होता है जाना। अब गो की जो तीनों फॉर्म होगी वो गो की तीनों ही फॉर्म अलग अलग होती हैं। फर्स्ट आपकी गो, इसकी सेकंड हो जाएगी वेंट, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी गॉन। इस तरह से इसकी तीनों ही फॉर्म अलग अलग होती हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगली फॉर्म लेते हैं इसकी गिव, GIVE गिव, और गिव माने होता है देना। GIVE गिव माने होता है देना। इसी तरह से जैसे गो की फॉर्म तीनों अलग अलग होती है, ऐसे ही हमारा जो गिव होता है उस गिव की भी तीनों ही फॉर्म अलग अलग होंगी, ध्यान रखना। गिव सेकंड फॉर्म होगी गिव, और थर्ड होती है गिवन। इस तरह से आपकी इसकी फॉर्म हो जाएंगी तीनों। नेक्स्ट फॉर्म अगले लेते हैं इसमें GUIDE ये होता है गाइड, और गाइड माने होता है मार्गदर्शन करना। अंत में ई लगा हुआ है, अब हमें केवल इसमें डी जोड़ना है, GUIDED। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी फॉर्म लेते हैं हम GULP, ये होता है गल्प, और गल्प माने होता है गटकना। GULP गल्प माने होता है गटकना। अब इसमें हमें केवल ईडी लगाना है अंत में, GULPED। ये इसकी थर्ड हो जाएगी, ध्यान रखना है। जो सेकंड होगी इसकी वो इसकी थर्ड हो जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट अगली फॉर्म लेते हैं GROW ग्रो, ग्रो माने होता है उगाना। इसकी जब फॉर्म बनाएंगे सेकंड और थर्ड, वो तीनों ही फॉर्म दोनों ही जो होंगे सेकंड और थर्ड वो दोनों अलग अलग होती है, ध्यान रखना। सेकंड हो जाएगी ओ के स्थान पर ई लगा दो, और थर्ड में केवल OW के बाद एन जोड़ दो। इस तरह से हम जो हमारा जी होता है उसकी फॉर्म बना सकते हैं। अब पहले इसको नोट करेंगे सभी। जी और जी के बाद अगला जो शब्द आएगा तुम्हारा वो आएगा एच। नेक्स्ट वर्ड आएगा एच। तो अब देखो हम किस तरह से एच की कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। जैसे अगला शब्द है आपका एच। अब एच की पहली फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे HUNT हंट, HUNT हंट। और हंट माने होता है शिकार करना। हंट माने होता है शिकार करना। और जब इसके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो टी के बाद केवल हमें ईडी जोड़ना है, और ये इसकी थर्ड हो जाएगी। केवल ईडी लगा दो, वही इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आगे लेते हैं इसमें हम HESITATE, ये होता है हेजिटेट। HESITATE हेजिटेट, और हेजिटेट माने होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। और इसमें अंत में ई लगा हुआ है तो केवल हमें डी जोड़नी है, HESITATED। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट अगली जो फॉर्म लेते हैं इसकी वो लेंगे हम HUMBLE, इसको बोलते हैं हम्बल, और हम्बल माने होता है विनम्र होना। HUMBLE हम्बल, हम्बल माने होता है विनम्र होना। वही ई लगा हुआ है तो केवल हमें अंत में डी जोड़ना है, HUMBLED। इसकी थर्ड हो जाएगी। अगली फॉर्म आएगी इसमें HENG हैंग।
हैंग माने होता है लटकाना। दो शब्द होते हैं इसके, एक तो होता है हैंग और एक होता है हंग। हैंग लटकाना होता है, जिससे दीवार पे हम कोई भी वस्तु लटकाते हैं वो होता है। और HUNG हंग, हंग माने होता है फांसी पर लटकाना। तो इसका अर्थ होता है केवल लटकाना, ध्यान रखना। इसमें केवल ईडी जोड़ना है, हैंग, वो इसकी थर्ड हो जाएगी। अगली लो उसमें नेक्स्ट फॉर्म जो आएगी इसकी HELP, हेल्प। हेल्प माने होता है सहायता करना या मदद करना। इसमें इसकी जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो केवल पी के बाद ईडी जोड़ना है, HELPED, और यह इसकी थर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो H होता है उस H की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अब तुम्हारा ये अक्षर हो गया H। अब H के बाद आएगा I। अगला जो वर्ड्स आएगा नेक्स्ट वो आएगा तुम्हारा I। I की पहली मीनिंग्स आएगी, पहली जो तुम्हारी वर्ब आएगी वो लिखेंगे यहाँ पे हम ISSUE, इश्यू। ISSUE इश्यू बोलते हैं। और इश्यू माने होता है जारी करना, जारी करना। इसमें केवल आपको टी जोड़ना है। इसी तरह से इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली जो लेंगे इसकी INVITE, ये होता है तुम्हारा इनवाइट। और इनवाइट माने होता है आमंत्रित करना या निमंत्रण करना। तो इसमें भी केवल आपको टी जोड़ना है, इनवाइट है। इसी तरह से इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसी तरह से इसकी थर्ड बन जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली जो फॉर्म लेंगे वो होगी इसमें इंजर, INJURE, इंजर। और इंजर माने होता है चोटिल होना, वही ये लगा हुआ है अंत में, तो केवल आपको डी जोड़ना है। ये इसकी थर्ड हो जाएगी, जो सेकंड फॉर्म है उसी के अनुसार सेम। अगली लेंगे इसमें IMPRESS, इम्प्रेस होता है। और इम्प्रेस माने होता है प्रभावित करना। इम्प्रेस माने होता है प्रभावित करना। इसमें भी केवल आपको ईडी जोड़ना है, और ईडी जोड़ने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, SSED, ये इसकी थर्ड। अगली नेक्स्ट फॉर्म जो इसकी लेंगे हम वो लेते हैं INSULT, ये होता है इंसल्ट। और इंसल्ट माने होता है अपमानित करना। INSULT इंसल्ट माने होता है अपमानित करना। और इसमें भी केवल आपको ईडी जोड़ने से ही उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, INSULTED, ये इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। तो इसको नोट करेंगे आई। और अब आई के बाद जो अगला अक्षर आएगा वो आएगा तुम्हारा जे। अब देखो जे, अब जे की तुम्हारी जो पहली वर्ब आएगी वो लेंगे यहाँ पे हम JUMP, जंप। जंप माने होता है उछलना या कूदना, JUMP जंप। और जंप माने होता है उछलना या कूदना। अब इसमें केवल आपको ईडी जोड़ना है, जंप, ये इसकी थर्ड हो जाएगी। जो सेकंड है उसी तरह से इसकी थर्ड हो जाएगी। अगली नेक्स्ट फॉर्म आएगी इसमें वो लिखेंगे हम
JOIN, ज्वाइन। और ज्वाइन माने होता है सम्मिलित होना या शामिल होना। JOIN, ज्वाइन। ज्वाइन माने होता है शामिल होना या सम्मिलित होना। इसमें भी क्या करना है, हमें केवल ईडी जोड़ना है अंत में, JOINED, और इसी तरह से इसकी थर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म आएगी JOKE, जॉक। और जॉक माने होता है मजाक करना। ई लगा हुआ है तो अंत में केवल आपको डी जोड़ना है, जॉक। इसी तरह से इसकी थर्ड हो जाएगी, जो सेकंड है वही उसकी थर्ड हो जाएगी। आगे लेते हैं JUNK, जंक। जंक माने होता है कबाड़ होना। कोई भी जो सामान होता है कबाड़े का उसको बोलते हैं कबाड़ होना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ईडी जोड़ना है, और इसी तरह से इसकी थर्ड हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगले लेते हैं इसमें JEALOUS, जीलियस। जीलियस, और जीलियस माने होता है ईर्ष्या करना या ईर्ष्यालु होना। इसमें भी केवल आपको ईडी जोड़ना है, जीलियस। इस तरह से हम जो हमारा जे होता है उसकी फॉर्म बना सकते हैं। अब यहां से आगे नेक्स्ट डे कराएंगे। धन्यवाद सभी।